अंग्रेजी बोलने में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले वर्ड कुड, शुड और वुड। इसका प्रयोग रोज बोले जाने वाले शब्दों में, वाक्यों में ज्यादातर किया जाता है। जैसे कुड के कई सारे यूजेस हैं, वुड के कई सारे यूजेस हैं, शुड के कई सारे यूजेस हैं। तो सबका प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट है कुड, और कुड का मतलब है सका या सकी, और दूसरा इसका मीनिंग है पाया या पाई। इस तरीके से जैसे कि कोई काम कर पाया, कोई काम कर पाई, कोई काम कर सका, कोई काम कर पाई। अगर मैं बात करूं कि ये कुड क्या है, ये कुड एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कुड आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इससे वो खाना खा सकी, सी कुड ईट फूड। यहाँ पर ईट V1 है और कुड हेल्पिंग वर्ब है। रवि अपना काम पूरा कर सका, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क। यहाँ पर कंप्लीट V1 है। ऐसे ही कई सारे वाक्य बनाए जाते हैं। हम लोग वहां जा पाए, वी कुड गो देयर। अगर इससे बोलना हो कि यस्टरडे हम लोग कोई काम कर सके या कोई काम कर पाए, वहां पर कुड का प्रयोग करते हैं, मतलब पास्ट एक्शन के लिए। नेक्स्ट है कुड बी, मतलब हो सकता था। कुड के साथ अब लग गया बी। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा कुड बी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था। दैट मीन्स कि वो पास्ट में हो सकता था लेकिन वो बन नहीं पाया। तो दे कुड बी अ गुड प्लेयर, वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते थे। तुम लोग स्कूल में हो सकता था, अब स्कूल में हो सकता था लेकिन तुम स्कूल गया ही नहीं, तो यू कुड बी इन स्कूल। वो एक वकील हो सकता था, क्योंकि वो वकील की पढ़ाई करने गया था लेकिन बीच में ड्रॉप आउट कर दिया, तो मतलब वो वकील हो सकता था। दैट मीन्स कि प्रेजेंट टाइम में वकील नहीं है। ही कुड बी एन एडवोकेट, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला है कुड हैव। देखिए वर्ड तो बहुत इजी है, सेंटेंस में प्रयोग करना भी बहुत इजी है, बट बात यह है कि ऑन द स्पॉट सेंटेंस का प्रयोग करना। ऑन द स्पॉट तभी निकलेगा सेंटेंस मुंह से जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, द बेटर यू बिकम फ्लुएंट। तो सो यू नीड टू फोकस अपॉन प्रैक्टिस। तो गाइस कुड हैव का मतलब है कोई काम कर सकता था, वो काम जो आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला लेकिन आप उसका फायदा नहीं ले पाए। इस समय बीए में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था। इसका साफ मतलब है कि मेरा बीए में अंग्रेजी ऑनर्स नहीं है, कोई दूसरा ऑनर्स है। ले सकता था, अपॉर्चुनिटी था कि जब मैं एडमिशन ले रहा था तो उसमें अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था लेकिन नहीं ले पाया। दैट मीन्स कि इट वाज माय बैड। I could have taken English honors in BA. अमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था। अमन could have a lot of money, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कल मैच जीत सकते थे। We could have won the match, तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। could have मतलब कोई काम कर सकता था। could have been, और इसका मतलब है हो सकता था, मतलब कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मतलब कि वो हो सकता था लेकिन है नहीं। तो ही कुड हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था, बट लेकिन ही चीटेड मी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अमन एक डॉक्टर हो सकता था लेकिन उसने सही से पढ़ाई नहीं किया। अमन कुड हैव बीन अ डॉक्टर बट ही डिड नॉट स्टडी वेल। इसका प्रयोग आप तब करते हैं कुड हैव बीन का, जब भी आप दो सेंटेंस को एक साथ अटैच करते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं कि कोई चीज हो सकता था लेकिन अभी वो नहीं है, उसका भी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं। अब प्रयोग देखते हैं शुड का, जो कि मोस्ट यूजफुल वर्ड है, और शुड का मतलब है चाहिए, जो एवरीबॉडी नोज। बट इसका प्रयोग कब करते हैं? एडवाइस के लिए। जब भी आप एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, वहां पर शुड भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा। जैसे उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए, एक सलाह के रूप में है, एक एडवाइस के रूप में।
जब भी आप एडवाइस देते हैं वहां पर आप शुड आंख बंद करके प्रयोग कर सकते हैं। ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी। शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, थिंक यहाँ पर मेन वर्ब है, वो भी V1 के रूप में, क्योंकि शुड के बाद V1 ही आता है, चाहे वो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू ये सभी हो, फिर भी आप सबके साथ V1 प्रयोग करेंगे, बशर्ते कि शुड के साथ कोई और वर्ड नहीं आया हो। शुड रहेगा, चाहे कुड रहे, कैन रहे, मे रहे, माइट रहे, सभी के साथ V1 आएगा। सबका अलग अलग अपना अपना मीनिंग है। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए। किसी को आप एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि ये करना अच्छा रहेगा, ये करना चाहिए तुम्हें, तो आप वहां पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अमन शुड लर्न इंग्लिश। अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए बिकॉज he wants to get a government job, he wants to go in a private sector, so you should know how to speak English। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब है यहाँ पर शुड के साथ लगा वो वर्ड बी, अब V1 नहीं आएगा, अब कुछ और वर्ब के फॉर्म्स आएंगे। कभी नाउन आएगा, कभी V3 आ सकता है, कभी V4 आ सकता है, कभी नाउन आ सकता है, क्योंकि एक वर्ड ऐड करने के बाद आप V1 नहीं लगा सकते। अमन को खिलाड़ी होना चाहिए। इसका मीनिंग है होना चाहिए। अमन शुड बी अ प्लेयर। यहाँ पर शुड बी के बाद यहाँ पर प्लेयर जो कि एक नाउन है वो आ गया। उसे अभी स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी इन द स्कूल नाउ। सजेशन के रूप में उसे अभी स्कूल में होना चाहिए। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए। यू शुड बी एन इंजीनियर। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शुड हैव, और शुड हैव के बाद जो है आप कभी नाउन का भी प्रयोग करते हैं, कभी V3 का भी प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। शुड हैव के साथ अगर नाउन प्रयोग करते हैं तो वो होगा मीनिंग पास होना चाहिए, और शुड हैव के साथ अगर V3 लगाते हैं तो इसका मीनिंग होगा कोई काम करना चाहिए था। इस तरीके से रोहित के पास एक पेन होना चाहिए, होना चाहिए पास में होना चाहिए, तो रोहित शुड हैव अ पेन। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए। दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड या लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं। उसके पास एक कार होना चाहिए। ही शुड हैव अ कार। अगर मैं कहूं कि तुम्हें नाश्ता कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तुम्हें अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं शुड हैव के साथ V3। अब है शुड हैव बीन, और इसका मतलब है होना चाहिए था, कोई भी पोस्ट पर होना चाहिए था। अमन को तो पुलिस वाला होना चाहिए था। अभी की बात करते हैं पुलिस, तुम अभी डॉक्टर हो लेकिन डॉक्टर नहीं, तुम्हें पुलिस वाला होना चाहिए था, तो वहां पर आप बोलते हैं अमन शुड हैव बीन अ पुलिसमैन। ऐसे प्रयोग करते हैं। तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें, तो यू शुड हैव बीन अ मैजिशियन। प्रिया को तो एक डॉक्टर होना चाहिए था। प्रिया एक नर्स है लेकिन उसको तो डॉक्टर होना चाहिए था। प्रिया शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं शुड हैव बीन के साथ कोई भी नाउन। अब प्रयोग करते हैं वुड, जिसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में खास करके सबसे ज्यादा होता है। इसका मीनिंग है कोई काम करता, करती, करते। कंडीशनल सेंटेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, दो सेंटेंस लगेगा इसमें। एक होगा इफ, पास्ट इंडेफिनिट, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, वुड, V1 ऑब्जेक्ट। अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें पैसे देता। इस तरीके से इफ यू कैम टू मी, अगर तुम मेरे पास आता, आई वुड गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे देता। यहाँ पर कोई काम करता का जो मीनिंग है वो वुड दे रहा है। अगर वो अंग्रेजी सीखता तो एक अच्छी नौकरी करता। इफ ही लर्न इंग्लिश ही वुड डू अ गुड जॉब। यदि मैं घर आता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करता। इफ आई कैम टू हाउस आई वुड डेफिनेटली कॉल यू। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है वुड बी, और इसका मतलब है होता, लेकिन कब? इमेजिनरी सेंटेंस हो, काल्पनिक सेंटेंस हो, वो भी कोई पोस्ट या प्लेस बता रहा हो। पोस्ट मीन्स है यहाँ पर पद, और प्लेस मतलब है कोई भी स्थान, कोई भी स्थान पर होने की बात हो या किसी पद पर होने की बात हो। सब्जेक्ट होगा वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता। राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ। तुम एक बड़ा सिंगर होता। यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर, एक बड़ा सिंगर, अ ग्रेट सिंगर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होती लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की।
शी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होती। बट लेकिन शी ट्राई टू यूज मी, शी ट्राई टू मिस यूज मी, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है वुड हैव, और इसका मतलब है कोई काम कर चुका होता। ये भी इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है, जो बताता है कि कोई काम कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है। सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव आएगा, इसके बाद with थ्री प्लस सब्जेक्ट आएगा। जैसे राहुल खाना बाजार में खा चुका होता, राहुल बाजार में खाना खा चुका होता, तो राहुल वुड हैव ईटन फूड इन द मार्केट। अगर तुम उससे बताता कि घर में आज खाना नहीं बनेगा तो वो बाजार में खा चुका होता, वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होते। तुम उसे कोई और ट्रेनिंग करने के लिए ले गया, अगर तुम उससे नहीं ले जाता तो वो अंग्रेजी सीख चुका होता, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो दे वुड हैव लर्नड इंग्लिश, वो गाना गा चुकी होती। शी वुड हैव संग अ सॉन्ग, उसका तबीयत खराब है, नहीं तो अब तक वो गाना गा चुकी होती। शी वुड हैव संग अ सॉन्ग, तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है वुड हैव के साथ हैड, जो बताता है कि पास होता। कंडीशनल सेंटेंस ये भी है, जैसे अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता। इफ आई वर्कड वेल आई वुड हैव हैड अ कार, मेरे पास आज एक बाइक होता। आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे, यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। इफ ही लर्नड इंग्लिश बिफोर ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। वुड हैव बीन इसका मतलब है होता, लेकिन कब? जैसे वो एक अच्छा खिलाड़ी होता लेकिन उसने मेहनत नहीं किया। He would have been a good player but he did not struggle, he did not work hard. मैं अभी एक डॉक्टर होता लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया, नहीं गया तो नहीं बन पाया, नहीं हूं अभी। I would have been a doctor but I did not go to America to study. इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.